हेलो फ्रेंड्स। एक बार की बात है, एक छोटी सी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। कमला अपने एक बेटे के साथ रहती थी। कमला के पति गुजर गए थे, इसीलिए बच्चे की परवरिश करने के लिए वह मजदूरी करती थी। वह चाहती थी कि उसका बच्चा बहुत बड़ा हो और अच्छे काम पर लग जाए, इसीलिए वह दिन रात मेहनत करती थी। वह काम की तलाश में हर गांव में घूमती थी, लेकिन जब खुद के ही गांव में उसे काम नहीं मिलता था तो वह जंगल से गुजरकर हर गांव में जाती थी। कभी काम मिलता था तो कभी नहीं मिलता था। वह थक जाती थी तो वह एक नीम के पेड़ के नीचे आके बैठ जाती थी। नीम के पेड़ के नीचे ही वह खाना खाती थी। वह उसे बहुत अच्छी छांव देता था और उसकी सारी थकावट दूर हो जाती थी। उसका बेटा पाठशाला में जाता था और बहुत मन लगा के पढ़ाई करता था। उसकी उम्र अब हो चुकी थी और उसका बेटा भी बढ़ चुका था। जब उसका बेटा बड़ा हो चुका था तो वह एक अच्छी जॉब कर लेता है। जब उसका बेटा अच्छे काम पर लग जाता है तो उसकी माँ भी बहुत खुश होती है। कमला आज भी उस नीम के पेड़ के पास जाके बैठती थी। जब भी उसे अच्छा महसूस नहीं होता था तो वह नीम के पेड़ के नीचे जाके बैठ जाती थी। वह हमेशा अपने खाने में से उस नीम के पेड़ को थोड़ा खाना बचा देती थी और उसे पानी भी डालती थी। इस वजह से नीम का पेड़ अभी बड़ा हो चुका था। कमला का बेटा काम पर जाता था और काम पर जाने के बाद उसके पैसे आ जाते हैं। वह अपनी पहली कमाई अपनी माँ के हाथ में सौंपता है। फिर वह कहता है, माँ मुझे शहर अभी जाना होगा क्योंकि मेरा काम अभी शहर में है। और इस तरह वह शहर में जाता है। कमला की जिंदगी बहुत ही अच्छी से चल रही थी। एक दिन उसका बेटा उसके पास आता है और कहता है, माँ अब तुम्हें गांव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने शहर में एक अच्छा सा घर देख लिया है, हम वहीं पर रहेंगे। कमला कहती है, मैं अभी नहीं आ सकती हूँ और मुझे फ़िलहाल के लिए यहाँ पर कोई कमी महसूस नहीं हो रही है। अपनी माँ की यह बात सुनकर वह चला जाता है। शहर जाने के बाद उसे काम पर प्रमोशन भी मिल जाता है और अभी वह बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुका था। वह एक अच्छी सी लड़की को देखकर शादी भी कर लेता है, लेकिन वह अपनी माँ को नहीं बताता है इन सब के बारे में। कुछ दिनों के बाद वह अपनी पत्नी को लेकर गांव में आता है। जब उसकी माँ यह सब देखती है तो वह उससे पूछती है, बेटा यह सब क्या है? तुमने मुझे बिना बताए शादी कर ली। उसके बेटे को अभी पैसों पर घमंड हो चुका था। वह कहता है, आपको पूछने की क्या ज़रूरत है, अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ। और इतना कहते ही वह वहाँ से चला जाता है। कमला को बहुत दुख होता है। दुख होने के कारण वह फिर से जाकर नीम के पेड़ के पास बैठ जाती है और उसे सब कुछ बताती है। एक दिन कमला की हालत बहुत ही बुरी हो जाती है और वह अपने बेटे को फ़ोन करके कहती है, बेटा अब तुम मुझे यहाँ से अपने शहर ले जाओ, हम सब मिलकर रहेंगे। लेकिन उसका बेटा साफ इनकार कर देता है और कहता है, माँ मुझे अभी समय नहीं है गांव में आने को। कमला की हालत काफ़ी बुरी हो जाती है। जब गांव वालों को यह सब मालूम पड़ता है तो वह उसके बेटे को बुला लेते हैं। आखिर उसे गांव वालों की बात माननी पड़ी और वह अपनी माँ को लेकर शहर आता है। शहर आने के बाद वह अपनी माँ को एक कामवाली जैसे इस्तेमाल करता था। वह अपनी माँ से बिल्कुल भी अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करता था और इसी वजह से उसकी पत्नी भी उसकी माँ के साथ ऐसे ही व्यवहार करती थी। वह हमेशा उसे टोकती रहती थी और ताने मारती थी। कमला को वह खाना भी नहीं देती थी, घर के सारे काम करवाती थी। एक दिन उसका बेटा उससे कहता है, माँ तुम अब से एक ही कमरे में बैठी रहोगी,
घर के बाहर नहीं आओगी। एक दिन इसी तरह कमला की बेटी के दोस्त आते हैं और कमला उनके लिए नाश्ता लेकर बाहर आती है। वह कहता है, यह हमारी काम वाली है। यह सुन कमला उससे कुछ नहीं कहती है। जब उसके दोस्त चले जाते हैं तो वह अपनी माँ से कहता है, माँ, मैंने कहा था ना कि कमरे से बाहर मत निकलना, तो तुम क्यों आई? और उसे बहुत कुछ बुरा भला कहता है। कमला को बहुत दुख होता है और वह फिर से अपने गांव आ जाती है। गांव जाने के बाद वह नीम के पेड़ के पास आकर बैठ जाती है और उसे सारी हकीकत बता देती है। अचानक नीम के पेड़ से आवाज़ आती है और नीम का पेड़ बोल पड़ता है। वह कहता है, कमला, तुमने मेरी बहुत देखभाल की है, इस वजह से अब मैं तुम्हारी देखभाल करूँगा। वह उसे नीम के पत्ते देता है और कहता है, तुम यह नीम के पत्ते अपने घर जाकर देखना। जब कमला उन्हें घर जाकर देखती है तो वह नीम के पत्ते नहीं बल्कि सोने के नीम के पत्तों में बदल चुके थे। फिर वह सोनार के पास जाकर उससे पैसे लेती है और फिर दिन ब दिन वह अमीर होती है। दिन बीतते गए। अभी कमला ने अपने लिए एक लड़की भी रख ली थी ताकि वह उसकी देखभाल कर सके। जब कमला की बेटी को यह सब मालूम पड़ा तो वह गांव आकर अपनी माँ की माफ़ी मांगता है और उसे शहर चलने के लिए कहता है, लेकिन वह मानती नहीं उसकी बात और उसे साफ इनकार कर देती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। हमारी माँ और हमारे पिताजी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।